लंदन में एक सर्कस आई आज से कई साल पहले, और वो चलती रही। जहां पर 2-3 महीनों में खत्म हो जानी चाहिए वो 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए। कारण क्या था कि उसका एक ऐसा जोकर था, उसका नाम जॉन था, जॉन द जोकर। ऐसा हंसाता था सबको, ऐसी ऐसी क्रियाएं करता था, ऐसे ऐसे मजाक करता था, ऐसे ऐसे करतब करता था कि लोगों को हंसते हंसते उनको लोटपोट हो जाते थे। और हंसने का फायदा तो होता ही है। कई मनोचिकित्सकों ने सोचा, साइकोथेरेपिस्ट ने, कि क्या कारण है कि जो लोग सर्कस देखकर हमारे पास आते हैं वो पहले से अधिक खुश होते हैं, उनकी निराशा पहले से कम होती है। तो वो भी देखने जाते और माय गॉड, वो भी देखते देखते एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते। ऐसा मजा आता था सर्कस में। अब तो क्या हुआ, सारे साइकोथेरेपिस्ट ने जो इंग्लैंड के थे वो अपने बीमार रोगियों को कहते, नाक निराश क्यों होते हो, जाओ जॉन द जोकर को देख कर आओ, तुम्हें किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बार बार देखो ना। और लोग बार बार देखते, बच्चे भी, बूढ़े भी, और अधिक स्वस्थ हो जाते जो स्वस्थ लोग थे, और जो अस्वस्थ थे वो ठीक हो जाते और निराशावादी आशावादी बन जाते। ये तो एक तरह से क्रम ही बन गया था। यू गो टू ए साइकोथेरेपिस्ट, ही विल एडवाइस यू गो टू द सर्कस एंड वॉच जॉन द जोकर। मजा आ रहा था। एक दिन एक सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट के पास एक नौजवान आया। उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं बड़ा निराश हूं अंदर से, मुझे लगता है मुझे कई बीमारियां हैं, मैं परेशान सा रहता हूं। तो जैसा था, साइकेट्रिस्ट ने कहा, अरे आप परेशान इतना हो रहे हैं, आप तो सर्कस जाइए, जॉन द जोकर को देखिए, भूल जाएंगे आप सारी तकलीफों को। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं ही वो जॉन द जोकर हूं। माय गॉड, इज इट रियली पॉसिबल कि वो हंसाने का मसीहा अपनी निराशा को लेकर एक चिकित्सक के पास आए? द साइकेट्रिस्ट डिड नॉट बिलीव इट इन द बिगिनिंग। शुरू में विश्वास नहीं किया। उसे कहा कि आपको पहचान तो मैं सकता नहीं, क्योंकि आप तो सारे पूरे रंगीन चेहरा लेकर आते हैं वहां, पर आप सचमुच जॉन द जोकर हैं। जॉन द जोकर ने अपना आईडी कार्ड दिखाया कि मैं वही हूं। उसने कहा, ऐसा करते हैं, पहले पास में एक डॉक्टर के पास चलते हैं जो कि सारी चिकित्सा के लिए आवश्यक जो भी टेस्ट हैं वो करता है, और पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए चलें। तो सारे टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट हुआ, इकोकार्डियोग्राम हुआ, और जितने भी आवश्यक टेस्ट थे वो सब कराए गए। उनको देखा तो ही वॉज परफेक्ट, नॉर्मल, नो एलिमेंट ऑफ एनी टाइप। किडनी वॉज फंक्शनिंग वेल, लिवर वॉज फंक्शनिंग वेल, हार्ट वॉज फंक्शनिंग वेल। वापस आए, उसने कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है। कैसे हो सकता है? उसे कह, मुझे थी, पर आपके हंसने हंसाने से वो सब दूर चली गई। इज इट ट्रू डॉक्टर साहब कि हंसने से मैं ठीक हो गया? और इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है? लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। बहुत सुंदर मुहावरा है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। बाइबल में भी लिखा है, 1300 साल पहले एक विद्वान ने भी कहा था, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। रीडर्स डाइजेस्ट में तो कॉलम ही आता है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। और इंसान के अंदर शारीरिक रूप से परिवर्तन आते हैं, एंडोर्फिन्स बनते हैं, हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं, बीमारियां खत्म हो जाती हैं। कैंसर के इलाज के लिए आए हुए बहुत सारे रोगियों के ऊपर एक टेस्ट किया गया। कुछ रोगियों को तो अलग कमरे में बिठा दिया गया और कुछ को अलग कमरे में, और उनको हंसाया गया अच्छी मजाकिया फिल्मों के माध्यम से। देखा गया कि जिनको हंसाया गया उनका दर्द ही कम हो गया। अर्थात ये एक ऐसी चिकित्सा है जो हम स्वयं कर सकते हैं। आपको तो याद ही होगा नॉर्मन कजिन्स की किताब एनाटमी ऑफ इलनेस, जिसमें वो हंसते हंसते एक ऐसी बीमारी पर विजय प्राप्त करता है जिसका कोई इलाज नहीं था। सैटरडे रिव्यू का एडिटर था, जिसके बारे में एक बार चर्चा हुई है हमारे एक वीडियो में। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कई ऐसे रोग हैं, निराशा के, परेशानी के, हार्ट बीट के, ब्लड प्रेशर के, यहां तक कि डायबिटीज के भी,
जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हंसने से, ठहाके लगाने से, बिना कारण हंसी है ना। चलो 1-1 मिनट 5 बार हंस लो, या 5 मिनट 1 बार हंस लो, और अंदर से हंसो या बाहर से हंसो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मन कजिन्स कहता है नकली हंसी से भी वही फायदा है जो असली हंसी से है, और नकली मुस्कुराहट से भी वही फायदा है जो असली मुस्कुराहट से है। We don't have to think in terms of whether it is natural or not. We have to laugh. We have to smile. We have to dance. We have to enjoy. Namaskar.